क्या आपको भी पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हो सकता है आप वैनिशिंग पॉइंट, कन्वर्जन लाइंस, ओरिजिन लाइंस के बारे में पहले से जानते हो, लेकिन क्या आप इन रूल्स को हेड ड्राइंग में सही तरीके से अप्लाई कर पाते हो? बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो पर्सपेक्टिव की बेसिक तो समझते हैं, लेकिन जब बात हेड ड्राइंग की आती है तो वहीं उनसे रूल्स गलत अप्लाई हो जाते हैं और इस वजह से उनकी ड्राइंग अननेचुरल और फ्लैट लगती है। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ पर्सपेक्टिव का डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, बल्कि एग्जांपल के साथ ये भी समझाऊंगा कि पर्सपेक्टिव को प्रैक्टिकली कैसे सोचना है और आपको हेड ड्राइंग में कैसे उसको अप्लाई करना है। आज हम इस बुक के चैप्टर 2 की बात करेंगे, व्हाट इज पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव होता क्या है? पर्सपेक्टिव का सिंपल मतलब ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पेपर पर इस तरह ड्रॉ करो कि वो नेचुरल और 3D लगे। मेरा 3D से मतलब है कि आपकी उस ड्राइंग में डेप्थ आनी चाहिए। और बहुत से आर्टिस्ट सोचते हैं कि किसी ड्राइंग में 3D सिर्फ शेडिंग के थ्रू दिखा सकते हैं, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ ड्राइंग से ही अपनी ड्राइंग में डेप्थ ला सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इस ड्राइंग को देखोगे तो इसमें मैंने कोई शेडिंग नहीं किया, थोड़ा बहुत रेंडरिंग जरूर है, पर मेरा मेन फोकस इसमें ड्राइंग पर रहा है। मैं यहाँ सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी ड्राइंग पर आपकी अच्छी कमांड है तो आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिक 3D लगेगी, और आपकी ड्राइंग 3D तभी लगेगी जब आपको पर्सपेक्टिव की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। इसीलिए लर्निंग की स्टार्टिंग स्टेज में ही पर्सपेक्टिव की समझ जरूर होनी चाहिए, ताकि आप ड्राइंग को मैकेनिकल तरीके से ड्रॉ ना करो। मैकेनिकल ड्राइंग से मेरा मतलब है कि बिना ऑब्जर्व किए हर लाइंस को वैनिशिंग पॉइंट की तरफ खींच देना, या फिर बिना सोचे समझे हर ऑब्जेक्ट पर एक ही पर्सपेक्टिव रूल्स अप्लाई कर देना। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। एक बात हमेशा याद रखना, रूल्स आर्टिस्ट को गाइड करता है, लेकिन ड्राइंग आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन बनाती है। इसलिए अब हमें समझना होगा ऑब्जर्वेशनल पर्सपेक्टिव। ऑब्जर्वेशनल पर्सपेक्टिव से मेरा मतलब है कि जो चीज आपकी आंखों से नेचुरल दिख रही है उसे वैसा ही ऑब्जर्व करना और वैसे ही अपने पेपर पर ड्रॉ करना है, ना कि हर जगह फोर्सफुली पर्सपेक्टिव के रूल्स अप्लाई करना। बहुत से आर्टिस्ट हर ऑब्जेक्ट को जबरदस्ती पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, चाहे उस ऑब्जेक्ट को उस लेवल की फोर्स शॉर्टनिंग की जरूरत हो या ना हो, और इसी वजह से ड्राइंग अननेचुरल लगती है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो पर्सपेक्टिव नेचुरली इम्प्रूव होगा, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन ही वीक है तो आर्टिस्ट हर जगह सिर्फ रूल्स ही अप्लाई करता रहता है। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। ये रेलवे की दोनों ट्रैक असल में पैरेलल होती है, लेकिन दूर जाकर हमें मिलती हुई दिखाई देती है। इसी तरह हर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ छोटा दिखाई देने लगता है, लेकिन उसे कितना छोटा दिखाना है ये सिर्फ रूल्स नहीं बताता, ये आपकी ऑब्जर्वेशन बताती है। इसलिए अपनी आंखों पर भरोसा कीजिए, ब्लाइंडली रूल्स को फॉलो मत कीजिए। लाइनर पर्सपेक्टिव। अब बात करते हैं लाइनर पर्सपेक्टिव की। लाइनर पर्सपेक्टिव का सिंपल मतलब है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का साइज चेंज होता हुआ दिखाई देता है। जैसे इस क्यूब को देख सकते हैं, जैसे जैसे ये आपके पीछे जा रहा है वैसे वैसे उसके साइज में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और इसी क्यूब को हम हेड में ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना कि पर्सपेक्टिव का मतलब हर लाइंस को वैनिशिंग पॉइंट तक खींच देना नहीं होता। पर्सपेक्टिव का मतलब है ऑब्जेक्ट को उतना ही डिस्टॉर्ट करना जितना वो नेचुरल दिख रहा हो। यही डिफरेंस होता है रूल्स याद करने में और रूल्स समझने में। रिवर्स पर्सपेक्टिव। अब आते हैं रिवर्स पर्सपेक्टिव पर। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक क्यूब आपके सामने रखा है। क्यूब का जो हिस्सा आपके पास है वो नेचुरली बड़ा दिखाई देगा और जो हिस्सा दूर है वो छोटा। लेकिन बहुत से आर्टिस्ट रिलेशनशिप को गलत ड्रॉ कर देते हैं, यानी उसका उल्टा ड्रॉ कर देते हैं। कभी ऑब्जेक्ट को जरूरत से ज्यादा फोरशॉर्टेड बना देते हैं और कभी बिल्कुल उल्टा। इसी वजह से ड्राइंग डिस्टॉर्टेड लगती है। इसलिए किसी ऑब्जेक्ट को उतना ही बड़ा या छोटा बनाओ जितना वो नेचुरल दिख रहा हो। टोनल पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्ट या शेप्स में ही नहीं होता, टोन्स में भी होता है, जिसे हम टोनल या एरियल पर्सपेक्टिव कहते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ऑब्जेक्ट की कंट्रास्ट, सैचुरेशन और डिटेल धीरे धीरे कम होने लगती है, और इसी इफेक्ट की वजह से स्पेस का फील क्रिएट होता है। रिवर्स टोनल पर्सपेक्टिव। लेकिन बहुत से आर्टिस्ट यहाँ भी एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का सेम कंट्रास्ट रख देते हैं, या जहाँ डार्क टोन होनी चाहिए वहाँ लाइट कर देते हैं, और जहाँ लाइट होनी चाहिए वहाँ अननेसेसरी डार्क कर देते हैं, और इसी वजह से उनकी ड्राइंग फ्लैट लगती है। इसीलिए सिर्फ पर्सपेक्टिव ही नहीं, टोनल पर्सपेक्टिव को भी समझना उतना ही जरूरी है।
तो आज हमने सिर्फ पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन नहीं समझी, बल्कि ये समझा कि पर्सपेक्टिव को प्रैक्टिकली कैसे सोचना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पर्सपेक्टिव का मतलब सिर्फ रूल्स को रटना नहीं है, बल्कि उन्हें ऑब्जर्वेशन के साथ यूज करना है। अगले पार्ट में हम हेड ड्राइंग में पर्सपेक्टिव के रूल्स अप्लाई करेंगे। हम प्रोसेस के साथ साथ ये भी समझेंगे कि हेड ड्रॉ करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप इस सीरीज का अगला पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।